हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम मैप की प्रैक्टिस सीरीज़ के अंदर करेंगे गुप्ता पीरियड्स। और ये गुप्ता पीरियड्स को हम गोल्डन पीरियड भी कहते हैं। और गुप्ता पीरियड के अंदर जो हमारे इम्पोर्टेंट जो किंग्स राजा थे उनके बारे में हम फिल करेंगे। उन्होंने कितने एरिया के ऊपर अलग अलग एरिया के अंदर राज किया था या उन पर कब्जा था उनका, तो ये आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो जो गुप्ता पीरियड है वो मगध रीजन था, जो ये वाला एरिया हमारा मगध महाजनपद, यहाँ पर श्रीगुप्त जो थे उन्होंने इसको बनाया था या गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत की थी। तो इसके अंदर बहुत सारे राजा हैं, जो श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, रामागुप्त, फिर चंद्रगुप्त दो और कुमारगुप्त एक, सकंदगुप्त, पुरुगुप्त, कुमारगुप्ता दो, बुधगुप्ता, नरसिंहगुप्ता, कुमारगुप्ता थर्ड और विष्णुगुप्ता, विनयगुप्ता और भानुगुप्ता। ये इम्पोर्टेंट जो राजा थे गुप्ता पीरियड के। और इसके अंदर जो हम करेंगे, ये वैश्य कम्युनिटी से थे ये लोग, और अलग अलग एरिया के अंदर इन्होंने राज किया था। तो इनका जो राज था वो शुरू हुआ था क्षत्रिय क्लैन से शुरू हुआ था, और इन्होंने जो रूल किया था पूरी अलग अलग एरिया के अंदर, तो वो 280 CE के अराउंड इन्होंने शुरुआत की थी। और इसके अंदर आज हम जो मेन इम्पोर्टेंट हैं वो इसके अंदर हम फिल करेंगे। तो इसके अंदर जो सबसे पहले हम फिल करेंगे वो है चंद्रगुप्त वन, जो घटोत्कच के बाद राजा था। और चंद्रगुप्त वन जो है ये कुमारा देवी इनकी मदर का नाम था, और लिच्छवी गण से वो बिलोंग करती थी। और जो इनका एरिया था, इन्होंने बहुत बड़े एरिया के ऊपर राज किया था। मीन्स ये उत्तर प्रदेश आज का पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी, और गंगा रिवर तक यहाँ से शुरू होकर ये बिहार का पूरा एरिया और बंगाल प्रयाग यहाँ तक ये फैला हुआ था। और इसका जो राज्य था वो 330 CE तक रहा था। तो इसको हम फिल करेंगे, जो कि पहले है चंद्रगुप्त वन का जो एरिया है, इसको हम फिल करेंगे। और ये वाला एरिया यहाँ से शुरू होकर पूरा उत्तर प्रदेश, हरियाणा का पार्ट, राजस्थान का, और यहाँ से ये वाला, और पहले बांग्लादेश भी अपनी कंट्री का, तो ये वाला पूरा जो एरिया है यहाँ तक इसके अंदर। तो इसमें जो मैंने आपको बताया प्रयाग जो पहले नाम था उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का, तो यहाँ तक इन्होंने पूरा अपना एस्टेब्लिश किया था किंगडम को, और गंगा रिवर तक। तो इसके अंदर हम फिल कर रहे हैं किंगडम ऑफ एक्सटेंड जो है थी फ्रॉम बंगाल टू प्रयाग। तो ये हमारा पूरा बंगाल का एरिया यहाँ से, और ये नॉर्थ में हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का, और यहाँ ऊपर तक ये पूरा चंद्रगुप्त वन का पार्ट था। तो अलग शेड से हम इसको दिखा लेंगे, या फिर इसके अंदर नेम फिल कर लेंगे हम लोग। तो इसके अंदर नेम फिल ही कर लेते हैं। चंद्रगुप्ता वन, ये देखिए चंद्रगुप्त वन ने 330 CE के अंदर ये पूरा राज्य अपने राज्य के अंदर मिला लिया था। मतलब इतने एरिया के ऊपर उन्होंने राज किया था। और पाटलिपुत्र जो आज का पटना है वो उनकी कैपिटल थी। इसके बाद जो है हमारा, हम करेंगे इसके अंदर समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त इनके बाद राजा हुए हैं, और इन्होंने बहुत बड़े एरिया के अंदर राज किया है। मतलब यहाँ से आप शुरू करोगे, ये पूरा कश्मीर तक
फिर यहाँ से पाकिस्तान का पूरा एरिया, यहाँ ये वाला, और यहाँ गुजरात, मालवा का पठार जो है ये इसके अंदर, और यहाँ से ये पूरा कलिंग जो उड़ीसा, ये वाला पार्ट उड़ीसा, और उड़ीसा से फिर नीचे का पार्ट जो पल्लव हुए थे, आंध्र प्रदेश का पार्ट, और यहाँ तक जो तमिलनाडु तक। या तो इसको मैं इसको शेड कर देती हूँ, और ये वाला राज्य पूरा इसका यहाँ तक फैला हुआ था। ये तो इसको साइन से हम दिखा सकते हैं, अलग अलग राजाओं ने अलग अलग टाइम पर कितने बड़े एरिया के ऊपर अपना अधिकार जमाया था। तो हल्के सिंबल से इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ थोड़ा। ये पूरा यहाँ पर मालवा का पठार जो है यहाँ तक, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर तक, ये समुद्रगुप्त ने बहुत बड़े एरिया को अपने राज्य में मिलाया हुआ था। मीन्स इस पर उसका अधिकार था। लड़ाई करके या अन्य किसी कारण से इनको उन्होंने जीता था या कब्जा किया था, तो ये हो जाएगा समुद्रगुप्त का समुद्रगुप्त। ये देखिए, इसके बाद जो है वो समुद्रगुप्त ने एरिया, बहुत बड़ा एरिया, और ये बहुत ही सक्सेसफुल राजा था चंद्रगुप्त वन के बाद। और 330 ईस्वी से इन्होंने, जो चंद्रगुप्त का शासन चला था 330 BC तक, उसके बाद समुद्रगुप्त ने 50 साल तक इस पर अपना राज किया था। 50 साल तक ये राजा रहा था, और इतने बड़े एरिया को इसने अपने राज्य के अंदर मिलाया हुआ था। और अशोक की जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनके ऊपर जो हरिसेन है, उन्होंने इनके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। हरिसेन इनके दरबार में दरबारी कवि, और बहुत सारी उसके पास पोस्ट थी अलग अलग। ये पूरा एरिया, यहाँ से जो कुछ एरिया जो हमारा गैंगटिक प्लेन, उसका एरिया, उसके बाद जो हमारा आता है दक्कन रीजन, ये वाला दक्कन प्लेटू का ये वाला पार्ट, ईस्ट साइड का पार्ट, विंध्या रेंज, यहाँ पर हमारी विंध्या रेंज है, ये पूरा एरिया इसी के अंडर आया करता था। उसके बाद जो है इसने बंगाल, ये वाला, अपर असम, यहाँ तक भी ये वाला, ये जो है बाद में आसाम तक, आसाम, आंध्र प्रदेश, यहाँ वाला पार्ट, ये वाला, उड़ीसा जिसको हम कलिंगा इसकी कैपिटल होती है, नेपाल, और जो आसाम है यहाँ तक ये एरिया इसने बाद में अपने राज्य में मिला लिया था। तो इन्होंने बहुत बड़े एरिया को अपने टेरिटरी के अंदर मिलाया था या कब्जा किया था। तो ये आप देख सकते हैं पूरा जो विंध्या रेंज, दक्कन प्लेटू और ईस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का, वो इन्होंने कैप्चर किया हुआ था। उसके बाद हम फिल करेंगे इसके अंदर जो है चंद्रगुप्त दो। चंद्रगुप्त दो का जो पार्ट था वो ये वाला पार्ट, यहाँ से पाकिस्तान का, प्रेजेंट पाकिस्तान, मालवा के पठार से नीचे
और ये गुजरात का ये वाला पार्ट, इसको अलग सिंबल से फिल कर देते हैं। सिंबल हर किसी के अलग, ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे लिख देते हैं चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त 2। और इनका जो राज्य था वो 380 से 415 सी तक चला था, मतलब इन्होंने राज किया था जो। और यहाँ तक ये वाला पूरा एरिया इनका। और इनको विक्रमादित्य के नाम से भी जानते थे, चंद्रगुप्त 2 जो हैं। और गुप्ता पीरियड को उस टाइम पर गोल्डन पीरियड कहा जाता है हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि इसके अंदर, इस पीरियड के अंदर हर एक डिपार्टमेंट में बहुत काम हुआ था। एग्रीकल्चर हो, मेडिसिन हो, और जो फार्मेसी थी, इकोनॉमिक्स जो ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा हुई थी। अदर डेवलपमेंट थी इसके अंदर, जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी, बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई गई थी। झांसी में जैसे टेम्पल है, और भगवान और देवी देवताओं के जो मूर्तियाँ बनाई गई थी। रिलीजियस फेथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और इसके अंदर जो कुओं की खुदाई बहुत ज़्यादा कराई गई थी। वेलफेयर जो एक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा की गई थी। रोड मेकिंग का काम बहुत ज़्यादा कराया गया था चंद्रगुप्त 2 के अंदर। और कैनाल बहुत कराई गई थी, खुदवाई गई थी। तो ये गोल्डन पीरियड कहा जाता है, जो गुप्ता पीरियड है चंद्रगुप्त 2 के टाइम का। और ये इनका जो राज था वो मैंने आपको दिखाया है। यहाँ से मालवा का पठार ये वाला, और गुजरात यहाँ तक ये इनका फैला हुआ था। भरूच ये जो गुजरात के अंदर ही, और सोपारा, कॉम्बे, सोपारा महाराष्ट्र के अंदर और कॉम्बे भी महाराष्ट्र के अंदर। तो इन एरियाज़ के अंदर ये फैला हुआ था चंद्रगुप्त 2 का जो शासन था, और इसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है। तो एक ये छोटा सा हमारा था जो लेक्चर हमने किया है या प्रैक्टिस करी है मैप की बेसिकली। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये 6th क्लास का NCERT चैप्टर नंबर 11 हिस्ट्री का पार्ट है। तो इसके अंदर आप इसको फिल करना सीखें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इससे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम एक कोई नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।